देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, जो योजनाएं आम व्यक्ति के लिए, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए बनाई है, और जो देश की विकास दर जिस तरीके से 5वें नंबर पे आई है, उसको और आगे कैसे लेके जाएं, और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का जो विश्वास जनता के अंदर है, वो विश्वास को देखते हुए राजस्थान ही नहीं संपूर्ण देश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलने वाले हैं, और हम जनता की सेवा के लिए तीसरी बार जनता की। मदन प्रजापति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए गए काम की आप बात कर रहे हैं, तो फिर ये बताइए कि आपकी पार्टी से मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग साहब ये क्यों कह रहे हैं कि राम मंदिर लहर, कृष्ण मंदिर लहर, काशी विश्वनाथ मंदिर की लहर चल रही है और बीजेपी जीतेगी? देखिए, इस देश में जो कार्य किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो मुद्दे कई सालों से, बरसों से जीवित थे यहाँ पे और पूर्ण नहीं हुए थे। 500 साल से देश में राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था और 130 साल पुरानी कांग्रेस इसको पूर्ण नहीं कर पाई क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं थी, और इच्छा शक्ति नहीं होने राम मंदिर को लेकर फैसला सरकार ने लिया या अदालत ने लिया? हमने राम मंदिर का फैसला को जल्दी करवाया। आपने तो वो समय भी देखा है जब इन्होंने कोर्ट में जाके हल्फनामा दिया था कि राम मंदिर पे सुनवाई नहीं होना चाहिए। आपने वो भी समय देखा है जब इन्होंने कहा कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। आपने ये भी समय देखा है कि राम सेतु को तुड़वाने का आदेश अगर किसी ने दिया था तो यूपीए। तो आप मतलब स्वीकार कर रहे हैं मोदी लहर, बीजेपी लहर के साथ साथ राम मंदिर लहर, कृष्ण मंदिर लहर, काशी विश्वनाथ मंदिर लहर, ये भी आपके एजेंडे में रहेंगे? ये आप स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, मैं एक बार सवाल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मोदी लहर, बीजेपी लहर की अगर आप बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो साथ ही साथ आपकी बातों से यही आभास हो रहा है कि राम मंदिर लहर, कृष्ण मंदिर लहर, काशी विश्वनाथ लहर को भी लेकर आप अपनी वैतरणी पार करना चाह रहे हैं। ये आपके एजेंडे में रहेंगे? ऐसा है, जो पिछले 10 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम है, जिस तरीके से गरीब को पक्का मकान मिला, जिस तरीके से प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी, जिस तरीके से किसानों को किसान निधि का फायदा मिला, जिस तरीके से किसानों का बजट 5.5% से भी ज्यादा बढ़ा, जिस तरीके से इस देश में हाईवे बने, जिस तरीके से विदेशों के अंदर भारत की पहचान हुई, जिस तरीके से आज विश्व पटल पे भारत अपने आप को देख रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ विमानों का निर्माण हो रहा है, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, और गरीब जी किसान और महिलाएं सुरक्षित अपने आप को इस देश में महसूस कर रही है।